सभा में बैठे सभी साधकों को मेरा नमन प्रणाम है। आज एक साधक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जीवन में कोई भी परियोजना या प्रोजेक्ट हम सोचते हैं तो उसके लिए कोई यूनिवर्सल रास्ता, कोई सनातन मार्ग क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा और आधुनिक जीवन में अप्लाई होने वाला यह प्रश्न है। हमारी परियोजना में किसी का प्रोजेक्ट व्यापार है, किसी का प्रोजेक्ट एजुकेशन है, कोई गीत लिखना चाहता है, गीत गाना चाहता है, कोई कविता, कहानी या किताब लिखना चाहता है, कोई अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहता है। हम सभी के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। प्रश्न जो मैं समझ पाया हूँ वो पूछना चाह रहे हैं, क्या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही सीधा और सरल मार्ग है जिससे हम अपनी परियोजना में सफल हो पाएं? तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि कोई भी परियोजना, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें 5 गुण धारण करने होंगे। सबसे पहला है, नशे पत्ते से दूर रहना होगा। नशा शराब का, नशा औषधियों का, और यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि नशा पैसे या वैभव का। हमें किसी भी तरह के नशे से सबसे पहले दूर होना होगा। दूसरा, हमें किसी भी तरह का व्यभिचार करना ही क्या, उसके बारे में अपने दिमाग में विचार ही नहीं लाना होगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति नशा नहीं करते उनमें यह दूसरा गुण बड़ी आसानी से आ जाता है। नशे का सेवन एक ऐसा सेवन है, एक ऐसी सभा है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनेक बुरे काम सीखता है, जिसमें वह विचार एक है। सो मैं जब यह कह रहा हूँ कि हमें किसी भी तरह का व्यभिचार करना तो क्या, हमें विचार भी नहीं लाना चाहिए। सो जो लोग नशा नहीं करते वो ये गुण बड़ी आसानी से धारण कर सकते हैं। तीसरा, हमें प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम झूठ बोलते हैं, हम किसी के साथ कुछ अलग तरह की बात करते हैं, वो हमें छोड़ना होगा। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप अपने आप कम बोलना शुरू हो जाओगे
आपको अपने आप मौन की शक्ति का पता चल जाएगा, आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। केवल मन एकाग्र ही नहीं होगा, बल्कि पहले आपका मन निर्मल होएगा और फिर आपका निर्मल मन एकाग्र होएगा। और एक निर्मल मन जिसमें एकाग्रता आ गई है, आप जो भी प्रोजेक्ट या जो भी परियोजना आप करेंगे, आपको शत प्रतिशत आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपका मन इतना तीक्ष्ण हो जाता है, आपका निर्मल मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, उसके लिए बहुत भारी भरकम काम भी बच्चे का एक खेल बन जाता है। और जो तीसरा गुण आपने धारण करना है, वो है चोरी करना छोड़ना है। आप सब संपन्न हैं, मैं यहाँ पर वस्तुओं की चोरी की बात नहीं करूँगा। जो हम विचारों की चोरी करते हैं, वो भी हमें छोड़नी होगी, ताकि जो हम क्रिएशन करें वो हमारी अपनी अनुभूति से निकली हुई क्रिएशन होगी। और आपकी परियोजना, वो चाहे पढ़ाई है, चाहे व्यापार है, चाहे कुछ भी है, उसमें आपकी शुद्धता नजर आएगी। और जो पांचवा गुण आपने धारण करना है अपनी परियोजना से पहले, वो है कि आपने जीव हत्या से वर्जित हो जाना है। जीव हत्या से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि एक ही दिन में आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन जाएंगे। जीव हत्या से मेरा अभिप्राय है, आपने प्रकृति के साथ जुड़ जाना है। और जैसे जैसे आप प्राकृतिक वस्तुओं से जुड़ेंगे, आपका रुझान वेजिटेरियन डाइट की ओर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी शुद्ध वस्तु है जिसमें शाश्वत है। आप जब अपने शाश्वत के नज़दीक होने लगेंगे, तो आपके विचारों से जीव हत्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपको नशे पत्ते से दूर रहना है, आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करनी, आपको जीव हत्या नहीं करनी। महात्मा बुद्ध ने इसको पंचशील बोला था। गुरु नानक देव जी ने इसको सच्चा सौदा बोला था। और महात्मा गांधी ने इसको सदाचारी जीवन बोला था। और
भगवान रजनीश ने इसको अपने आप पर स्वयं पर जीत बोला था। आप इसका शाब्दिक अर्थ कोई भी धारण करिए, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन 5 नियमों का अगर आप कड़ाई से पालन करते हैं, अगर ये 5 नियम आपके पुष्ट हो जाते हैं, तो कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट आपका रुकने वाला नहीं है। इसके बाद आपका रास्ता आपके प्रोजेक्ट की तरफ जाता है। मेरा आज सजेशन है कि उसकी 8 सीढ़ियां हैं। कदम दर कदम करके अगर आप उन 8 सोपान को चढ़ जाते हो, तो आपके जीवन का कोई भी प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है। इसमें सबसे पहली पीढ़ी है, सबसे पहली पौड़ी है कि आपको अपनी वाणी सम्यक रखनी होगी। कभी भी आप अपने व्यापार में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी आप नेता है, अभिनेता है, संतरी है, मंत्री है, आपको अपनी वाणी सम्यक रखनी होगी। आपको कभी भी किसी को कटु शब्द नहीं बोलने होंगे। ये इसलिए जरूरी है कि आपने जो ध्येय बनाया है, जो आपने अपनी एक योजना बनाई है, उसमें आपने सफल होना है। उसके लिए यह सबसे पहली पौड़ी है। दूसरी पौड़ी जो आपने धारण करनी है, वो है आपके सम्यक कर्म। जिस दिन भी आप अपनी किसी परियोजना का संकल्प लेते हो, उसी दिन से यह संकल्प भी ले लो कि मैं आज से पुण्य के कामों में लग जाऊंगा, मैं पाप के कर्मों से बचूंगा। पुण्य क्या, पाप क्या? पुण्य आपका वही स्वभाव है प्रिय दोस्तों, जिसके कारण आपके जो आसपास लोग हैं वो खुश हैं। आपके कारण वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं। आपके कारण उनके होठों पर हंसी है। और पाप क्या है कि आप अपने मन से, काया से, अपनी वाणी से कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके कारण जो आपके चारों तरफ लोग हैं उनका मंगल नहीं रहता। इसलिए ये दूसरी पौड़ी है कि आपके जो कर्म हैं वो सम्यक होने चाहिए। तीसरी पौड़ी जो आपने चढ़नी है वो है आपकी सम्यक आजीविका। ध्यान दीजिए, स्वयं का अवलोकन करिए कि जो आपके घर पैसे का स्रोत है, जो मनी, जो धन आपके घर आ रहा है, उसका सोर्स कैसा है? आपकी आजीविका सम्यक होनी चाहिए। क्या
आपकी आजीविका किसी को कष्ट पहुंचा रही है? क्या आपकी आजीविका नशों से जुड़ी हुई है? क्या आपकी आजीविका हथियारों से जुड़ी हुई है? क्या आपकी आजीविका रिश्वत से जुड़ी हुई है? या क्या आपकी आजीविका आप अपने ग्राहक को झूठ बोलकर अपनी आजीविका को सिद्ध कर रहे हो? क्या आप क्वालिटी में, क्वांटिटी में आप अपने ग्राहक को धोखा दे रहे हो? क्या जो आप बेच रहे हो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका तोल ठीक है? तो आपकी आजीविका सम्यक है। यह किसी भी परियोजना में सफल होने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण पीढ़ी है। अब जो चौथी पौड़ी है वो है सम्यक व्यायाम। अगर आपकी काया दाएं बाएं डोल रही है, आप बलशाली नहीं हो, तो आपको व्यायाम का हाथ थामना होगा। थोड़ा व्यायाम अपने जीवन की जो रूटीन है उसमें लाना होगा। सुबह जल्दी उठना, सैर करना, योग पर जाना, हल्की फुल्की अगर एक्सरसाइज आप लगातार करते हो तो आपका शरीर सबल बनने ही वाला है। केवल शरीर ही नहीं, सम्यक व्यायाम में आपके मन का व्यायाम भी होना चाहिए। अगर आपका मन कमजोर है तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए भी आपको अपने मन का व्यायाम करना होगा। आपने देखना होगा कि आप में कौन से सद्गुण हैं, कहीं वो चले ना जाएं। अपने मन की खिड़कियां बंद कर लेनी होगी। आपको देखना होगा कि कौन से सद्गुण आप में नहीं है। आपको अपने मन की खिड़कियां एक बार और खोलनी होगी और वो सद्गुण लाने होंगे। आपने अपने आप का अवलोकन करना होगा कि कौन से दुर्गुण आप में है। आपको अपने मन की खिड़कियां खोलनी होगी और उन दुर्गुणों को त्यागना होगा। और आपको देखना होगा कौन से दुर्गुण जो आपके चारों तरफ हैं आप में नहीं है, तो आपको अपने मन की खिड़कियां बंद कर लेनी होगी ताकि वो दुर्गुण आ ना जाए। इसके बाद आपने जो पांचवी पौड़ी चढ़नी है वो है आपका होश की पौड़ी, जिसको हम स्मृति की पौड़ी बोलते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्या आप जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो वो आपको पूरे होश से गुजारना होगा। कई बार बेहोशी के आलम में हमारा सारा जीवन बीत जाता है, हमें होश आता ही नहीं है, हमें जागरूकता आती ही नहीं है। इसलिए यह पांचवी पौड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको अपनी परियोजना की तरफ बढ़ने के लिए होश में रहना होगा। 24 घंटे होश में, सोते हुए होश में, जागते हुए होश में,
भोजन खाते हुए होश में, चलते हुए होश में, हर वक्त सोते जागते आपको होश में रहना होगा। और इसके बाद जो छठी पौड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जब आप इस जीने पर पहुंचते हो, अपने जो आप सोपान लांघ रहे हो, जब आप इस सोपान पर आते हो, तो यह एक महत्वपूर्ण पौड़ी है। ये है सम्यक समाधि। आपको दिन में अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, वैसे तो जितनी आपकी आयु है उतने मिनट आपको समाधिस्थ होना चाहिए। अगर आप अपनी परियोजना कर रहे हैं, 35 साल आपकी एज है, अगर आप 24 घंटे में 35 मिनट समाधिस्थ हो भी जाएंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला। ये समाधि आपकी सम्यक समाधि होनी चाहिए। मन को एकाग्र करने का सबसे बढ़िया आलंबन आपका प्राकृतिक सांस है। ना तो कोई मंत्र है, ना कोई शब्द है, ना कोई कल्पना है, ना ही कोई वस्तु है, लेकिन जो प्राकृतिक सांस है वो आजीवन भर आपके साथ रहने वाली है। जन्म से लेकर मौत तक सांस एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी आपको तनाव लगता है तो आप अपनी सांसों पर आ सकते हो। सांस ही भगवान है, सांस ही सेतु है। एक तरफ आपकी काया है, एक तरफ आपका चेतन मन है, बीच में यह सेतु है। जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले ये विदा होती है, काया मृत पड़ी रहती है, और फिर आपका जो मन है वो भी आपको छोड़ जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक सांस ही भगवान है। अगर आपने इसको देख लिया, आपने सत्य को देख लिया, आपने परम सत्य को देख लिया, आपने शाश्वत देख लिया, तो इसलिए सबसे बढ़िया आलंबन सम्यक समाधि का प्राकृतिक सांस है। और प्रिय दोस्तों, अब आप 7वीं पौड़ी पर पहुंच चुके हो। 7वीं पौड़ी सम्यक दर्शन है। आप इतने तीक्ष्ण हो चुके हो, आपने सांसों का आलंबन ले लिया है, आप सदाचारी बन गए हो, आपकी सांसें सूक्ष्म हो गई हैं। अब इस 3.5 हाथ की काया का दर्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोग सेकंड्स में, कुछ लोग मिनटों में यह सम्यक दर्शन कर सकते हैं। मैंने भी अनुभव किया है कि अगर आपने अभ्यास कुछ साल अच्छा किया है तो सम्यक दर्शन जो है वो कुछ मिनटों का काम होता है। और इसके बाद आपकी अंतिम पौड़ी, आप एक बार फिर अपने इंद्रिय जगत में वापस आ जाते हो, तो आपका सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प से आप निडर हो जाएंगे
निरपक्ष हो जाएंगे और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाएंगे। आपको अपनी परियोजना साफ साफ दिखाई देनी लग जाएगी। कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपकी सहायता करने लग जाएंगी। बस आपने इंद्रिय जगत में आने से पहले यह संकल्प करना है कि मैं पूर्ण शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य की हर किरण का जो मुझे हर रोज मौका देता है। मेरे चारों तरफ अवसर है, खुशियाँ हैं, खुशहाली है और अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ तथा मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं अतीत में अपनी और दूसरों की तमाम गलतियों को माफ़ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा व आनंद से जीता हूँ। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा बाहर जाती हर श्वास निराशा व संदेह को भगाती है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी व सुरक्षित हूँ। बस प्रिय दोस्तों, इस सम्यक संकल्प के बाद आपको अपनी परियोजना में पूरी तरह से समा जाना चाहिए। आपको पराक्रम, परिश्रम, मेहनत व पुरुषार्थ का हाथ पकड़ लेना चाहिए। आपके आगे सफलता ही सफलता होगी। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आज अपना मैसेज आप सबको दे पाया हूँ।